गाजर का हलवा सुनते ही आ जाता है मुंह में पानी, और क्यों ना आए, क्योंकि गाजर का हलवा होता ही इतना स्वादिष्ट है। और खास करके इसे हम सर्दियों के मौसम में बनाते हैं, लेकिन इसे बनाना थोड़ा सा झंझट का काम लगता है। लेकिन आज मैं आपके साथ इतना आसान सा तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिसमें ना तो आपको गाजर को घिसना पड़ेगा और ना ही आपको मावा की और मिल्क पाउडर की जरूरत पड़ने वाली। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है 1 किलो गाजर। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, गाजरों को अच्छे से पानी से धोया, फिर छीला और इसके पीछे का हिस्सा थोड़ा सा अलग कर दिया। जो डंठल वाला पोर्शन होता है ना, वहां से एक पतली सी स्लाइस कट कर दी। बस अब हम क्या करेंगे, इन गाजर को 2 या 3 बराबर हिस्सों में काट लेंगे। अगर गाजर का साइज बहुत ही बड़ा है, जैसे मैंने यहाँ पर ली हुई है लंबे साइज की गाजर, तो मैं इसके 3 हिस्से कर लूंगी। और अगर आपने छोटे साइज की ली है तो 2 कर लीजिए। तो लीजिए, हमने सभी गाजरों को काट लिया है। अब हम लेंगे यहाँ पर एक प्रेशर कुकर और इन सभी गाजरों को हम कुकर में ट्रांसफर कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज का जो तरीका है ना, सच मानिए आपने आज से पहले कहीं नहीं देखा होगा। बड़ा ही झटपट वाला, मतलब कोई झंझट ही नहीं है। तो लीजिए, हमने सारी गाजरों को कुकर में ट्रांसफर कर लिया है। अब कुकर को रख देते हैं हम गैस में और गैस को लो फ्लेम पर ऑन कर देंगे। ये मैंने ले लिया है 1 कप दूध। अभी हमें सिर्फ 1 कप दूध की ज़रूरत है और ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। तो इस दूध को हम गाजर के साथ में ही डाल देंगे। अब ये मैंने ले लिया है देसी घी, तो 1 चम्मच हम देसी घी डाल देते हैं। इस स्टेज पर देसी घी डालने से ना हलवे में एक सौंधापन आ जाता है। जो होता है ना, हलवा बहुत ही अलग टाइप का, खुशबूदार होता है, वो चीज़ आ जाती है। और ये मैंने ले ली है 2 इलायची। तो इलायची को क्या करेंगे, हम थोड़ा सा खोल देंगे, इसके दाने अलग निकाल देंगे और आपको छिलके समेत ही इलायची को डाल देना है। कभी भी छिलके को वेस्ट मत किया करिए, क्योंकि जितनी खुशबू इसके दानों में होती है उतनी ही इसकी इलायची के छिलके में भी होती है। तो लीजिए, हमने छिलके समेत दोनों इलायची को डाल दिया है। अब ये मैंने ले ली है 1 कप चीनी। चीनी यहाँ पर आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। कभी कभी क्या होता है, गाजर बहुत मीठी होती है तो चीनी की हमें कम ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी कम मीठी होती है, थोड़ी सी फीकी गाजर होती है, तो उसमें हमें चीनी ज़्यादा डालनी होती है। तो आज की गाजर तो भैया बहुत मीठी थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ 1 कप चीनी यहाँ पर डाली है। अब हम क्या करेंगे, चीनी, घी को और दूध को अच्छे से गाजरों के साथ इस तरह से मिक्स कर देंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए। हाँ, यहाँ पर हमें गाजर वगैरह को भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आगे आप देखेंगे ना, जिस ट्रिक से हम बनाने वाले हैं सब कुछ कंप्लीट होगा। तो बस सिर्फ आपको मिक्स कर देना है, थोड़ा सा चीनी नीचे पहुँच जाए इस तरीके से। और बस अब हम इसका ढक्कन कर देते हैं बंद और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसमें कम से कम 3 विसल्स आने देते हैं। याद रखिए, हाई फ्लेम पर सीटियां नहीं दिलानी है, क्योंकि गाजर होती है बहुत ही सख्त। तो लो टू मीडियम गाजर के हिसाब से आधा लीटर दूध बिल्कुल पर्याप्त है। तो ये फुल क्रीम दूध है, भैंस का दूध है। तो मैं इसको ट्रांसफर कर लेती हूँ एक कढ़ाई में या किसी भी भगोने में, आप कर लीजिएगा। अब इस दूध को फ्रेंड्स हमें अच्छे से उबलने देना है। बढ़िया सी इसमें एक उबाल आ जाए, इतना हमें इसको पकाना है। और आप देख सकते हैं दूध में बढ़िया सी एक उबाल आ चुकी है, ये देखिए। अब हम गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देते हैं। अब हम लेंगे 1 कटोरी और इसमें हम डालेंगे लगभग 4 छोटी चम्मच के करीब सफ़ेद सिरका। इसे आप बोल सकते हैं विनेगर, जो हम लोग चाउमीन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं ना, विनेगर, ये वही विनेगर है। अब अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप आधा नींबू का रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ी सा कुछ और भी करना होगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम विनेगर लेंगे और दूध में मिक्स कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा लेना है। फिर दोबारा में थोड़ा सा लेना है, फिर हम इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 बार में आपको ये विनेगर दूध में डालना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में, मतलब 15 से 20 सेकंड में ही ये जो दूध है ना, ये पूरी तरह से फट गया है। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से फटा है। और जैसे ही दूध फट जाए, गैस को कर दीजिए बंद। अब हमारा काम हो चुका है यहाँ पर ख़त्म। तो इस दूध को हम साइड में रख देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। अब यहाँ पर कुकर में सीटियाँ भी आ चुकी हैं, तो बस हमें याद रखिए करीब 3 सीटियाँ दिलानी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं दिलानी है, लो फ्लेम पर 3 सीटियाँ। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और कुकर का प्रेशर निकलने तक इंतजार करते हैं। यहाँ पर हमने ले ली है जाली वाली छन्नी और उसके नीचे एक हमने बाउल रख लिया है। अब ये जो दूध था ना, फटा हुआ दूध, इस दूध को हम छन्नी में निकाल लेंगे।
तो अब हम इसको दूध नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे छेना या फिर पनीर। तो इस पनीर को हम अलग बोल में निकाल लेते हैं और ये जो पानी है ना, इसको आपको फेंकना नहीं है। इस पानी से आप आटा गूंदिएगा रोटी के लिए, बहुत फायदेमंद हो जाती हैं रोटियां और काफी नरम बनती हैं। तो चलिए इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब ये जो छेना है ना, इसको हमें एक बार अच्छे से पानी से धो लेना है। अब यहाँ पर मैंने बोला था ना, अगर आप नींबू का इस्तेमाल करें फाड़ते समय तो आप कम से कम 2-3 बार धोइएगा, क्योंकि नींबू में खटाई होती है ज्यादा, तो हलवे में खट्टापन नहीं आना चाहिए, इसलिए आपको कम से कम 2-3 बार इसको वॉश करना पड़ेगा। मैंने विनेगर का इस्तेमाल किया है, तो मैंने इसको एक बार अच्छे से धो लिया है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। तो इसको आप किसी कटोरे के ऊपर ही रखिएगा, ताकि इसमें ड्रॉप करके जितना पानी निकलना हो वो निकल जाए। दबाते हुए पानी को मत निकालना, वरना ये जो छेना एकदम सूखा हो जाएगा। इसमें जो सॉफ्टनेस होनी चाहिए ना, वो नहीं होगी। तो चलिए इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर प्रेशर कुकर का देखिए प्रेशर खत्म हो चुका है। तो चलिए हम देख लेते हैं गाजर का क्या हाल है। तो आपको यहाँ पर बस एक चीज चेक करनी है कि गाजर हमारी सॉफ्ट हुई या नहीं। तो आप बस इस तरह से दबा करके देख लीजिए। ये देखिए कितनी नरम हो चुकी है, एकदम नरम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने चम्मच ली है ना, चम्मच आपको लेनी है गोल मुंह वाली। ठीक है, इसमें थोड़ा सा नीचे सरफेस होता है, तो इसकी मदद से ना हम गाजर को अच्छे से मैश करेंगे। तो गाजर इतनी सॉफ्ट है कि बहुत ही आसानी से मैश हो जाती हैं। ठीक है, आपको मैशर की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आप मैशर से भी इसको मैश कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमें मैशर की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ 2 मिनट भी नहीं लगे और जो गाजर है वो काफी अच्छे से मैश हो चुकी है। और मैश भी कैसे करना है, थोड़ा सा दरदरा टाइप का रखना है। भले ही इसमें थोड़े बहुत टुकड़े रह जाएं गाजर के, वो बाद में सभी खत्म हो जाएंगे, लेकिन बहुत बारीक मत करना, एकदम स्मूथ मत करना। ठीक है, क्योंकि हलवा है, हलवा थोड़ा सा दरदरा होता है ना जब हम घिस करके बनाते हैं। तो बस बिल्कुल परफेक्ट है, इसको हम रख देते हैं। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच शुद्ध देसी घी। और अब मैंने यहाँ पर ली है हलवे की जान, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। भाई हलवा जैसी चीज़ें होती है ना, वो थोड़ी सी रिच फ्लेवर वाली अच्छी लगती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम डालेंगे। वैसे तो ऑप्शनल है, कुछ लोग नहीं डालते हैं ड्राई फ्रूट्स, तो आपकी चॉइस है, बट मैं डालूंगी। तो मैंने क्या किया, काजू के सिर्फ 2 टुकड़े किए और बादाम के भी 2 किए। बारीक नहीं किया, ताकि दिखे तो वो अच्छे लगते हैं। हलवाई के हलवा खाओ ना, तो बिल्कुल बड़े बड़े से काजू के टुकड़े दिखते हैं, इसलिए। तो बस अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल हल्का सा इनको भूनेंगे। बहुत ज्यादा मत भून देना, कलर चेंजिंग मत करना, बिल्कुल लाइट इनको भूनना है। अब हल्के से ये फ्राई हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अलग एक कटोरी में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, प्लीज उसे जरूर दबा दीजिएगा। और अच्छी ना लग रही हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कर जरूर दीजिएगा, इससे पता चलता है कि हमें आपको रेसिपी कैसी लग रही है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी गाजर थी ना मैश करी, इनको हम सीधे कढ़ाई में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर ये स्टेप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाजर का हलवा अगर हम भूनेंगे नहीं, घी में भून करके नहीं बनाएंगे, तो जो सौंधापन होना चाहिए हलवे में वो कभी नहीं आएगा। ऐसा लगेगा आपने सीधे उबाल करके हलवा बना करके तैयार कर लिया है, तो वो टेस्ट नहीं आता है। इसलिए अब बारी आती है हमें गाजर के हलवे को घी में बढ़िया से भूनने की। तो हम क्या करेंगे, सीधे कढ़ाई में डालेंगे और फ्लेम कर लेंगे हाई, और हाई फ्लेम पर कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए हलवे को हम अच्छे से भूनेंगे, इससे बढ़िया सा सौंधापन आ जाए। तो ये स्टेप बिल्कुल स्किप मत करना, पहले बढ़िया से इसकी भुनाई करना, ताकि टेस्ट जबरदस्त आ जाए। हलवा भूनने के बाद अब इसको ना हम 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, ताकि ये थोड़ा ड्राई हो जाए। अभी इसमें काफी गीलापन है, मॉइस्चर है, वो हमें खत्म करना है और उसको ड्राई करना है। और बीच बीच में आपको इसको चलाते भी जाना है। और लगभग 4 से 5 मिनट बाद आप देख सकते हो हलवा काफ़ी ड्राई हो गया है और कलर भी देखिए कितना प्यारा सा आ गया है। कोई कह सकता है कि इसको हमने बिना घिसे बनाया है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो बस अब ये बिल्कुल आखिरी स्टेज चल रही है। अब हमें बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। आखिरी में ऊपर से हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच फिर से देसी घी। आखिरी में घी डालने से हलवे में जो चमक होनी चाहिए, जो शाइन होनी चाहिए और घी की खुशबू होनी चाहिए, वो ज़रूर आती है। तो पहले तो हमने थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया था ना, लेकिन आखिरी में आपको थोड़े से घी का इस्तेमाल जरूर करना है। तो बस इस तरह से हम इसको बढ़िया से घी को मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने छेना को रेस्ट के लिए रखा था ना, तो देखिए ड्रॉप ड्रॉप करके इसका सारा पानी निकल गया है।
अब बस हम क्या करेंगे, स्पून की या हाथों की मदद से ना इसको थोड़ा सा अलग अलग कर देंगे। देखिए कितना दानेदार, बिल्कुल ड्राई ड्राई सा हो गया है। अब बस फटाफट से इस छेना को या इस पनीर को हम डाल देंगे गाजर के हलवे में। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर भी बचा लेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए। अब यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ। आपको अगर घर पे ना बनाना हो ये छेना, तो आप डायरेक्टली डेयरी का बिल्कुल सॉफ्ट वाला, मतलब पैकेट वाला नहीं, खुला वाला पनीर लीजिएगा और उसको इस तरह से हाथों से मैश कर लीजिएगा। तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। मतलब मावा की जगह, मिल्क पाउडर की जगह इस पनीर का इस्तेमाल करिए, कोई पहचान नहीं कर पाएगा। मैं गारंटी देती हूँ, आप जिसको भी खिलाएंगे बस बताना नहीं कि आपने इसमें छेना या पनीर मिलाया है, कोई नहीं पहचान कर पाएगा और बहुत ही गजब का बिल्कुल मावेदार हलवा बनके तैयार होगा। तो चलिए फटाफट से हम इस पनीर को मिक्स कर देते हैं अपने हलवे में। और ये देखिए कितना बढ़िया टेम्पटिंग हलवा लग रहा है ना, बिल्कुल कमाल का हलवाइयों वाला हलवा। और देखिए कितने आसान तरीके से हमने इसको बनाया है। और इस तरह हमने दानेदार जो पनीर डाला है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही बना रहेगा, ये मेल्ट नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा, एक एक दाना दिखेगा, जिससे देखने में बहुत ही सुंदर हलवा लगेगा। तो ये देखिए है ना, बिल्कुल आ रहा है ना मुंह में पानी। भाई जब ऐसा गाजर का हलवा घर पर बनाएंगे ना, तो किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। और भाई अब से आपको गाजर का हलवा बनाना कभी झंझट नहीं लगेगा। इतना स्वादिष्ट बना था कि मेरे घर वाले तो सभी के सभी चट कर गए, सबको लग रहा था और बनाना चाहिए था। तो एकदम परफेक्ट दानेदार हलवाइयों जैसा हलवा बन करके है तैयार। 10 से 15 मिनट का समय लगता है। तो चलिए अब हम इसको हलवाइयों वाली स्टाइल में ही सर्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हलवाई क्या करते हैं, दुकानों में आपने देखा होगा थाली में बढ़िया से हलवे को सजा वजा लेते हैं, फिर कोई कस्टमर लेने जाता है तो उसको निकाल करके देते रहते हैं। तो हम भी उसी तरीके से सजा लेते हैं थाली में, और ऊपर से थोड़े से काजू के टुकड़े लगा देते हैं जो हमने बचाए थे, और जो पनीर बचाया था उसको भी थोड़ा थोड़ा इस तरह से डाल देंगे। लीजिए भाई, देखने में कोई कमी ना रह जाए कि हलवाइयों ने बनाया है। बन गया ना बिल्कुल सुपर डुपर टेस्टी और मजेदार सा गाजर का हलवा। बताइए फ्रेंड्स, लग रहा है कि इसे हमने बिना घिसे बनाया है? बताइए कोई कह सकता है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है हमने इसको पूरा कद्दूकस करके घंटों पका वका के फिर बनाया हो। बहुत ही आसान सा तरीका है, स्वाद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेगा, स्वाद बिल्कुल आपको वैसा ही मिलेगा। बिल्कुल बनाना बनता है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। तो भाई अब मुझसे तो नहीं हो रहा है बिल्कुल भी कंट्रोल, तो मैं तो चली हलवा को